यूज्ड आईफोन बाइंग गाइड इन 2023। अगर आप अपने लिए यूज में कोई आईफोन लेने का सोच रहे हो तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे आए हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे कैटेगरी के फोन रख लिए हैं जो कि मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं। आज मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे बताऊंगा कि इन फोन्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और इनमें क्या क्या कैटेगरी देखने को मिलती है, जिसको देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी और आप बिल्कुल भी चूना नहीं लगवा के आओगे मार्केट जाने के बाद। यहाँ पे मैंने अपने पास जेवी आईफोन भी रख लिया है, फैक्ट्री आईफोन भी रख लिया है, उसके साथ साथ रिपेयर वाला भी फोन रख लिया है और उसके अलावा 10x10 जो कि बिल्कुल जिस फोन में कोई प्रॉब्लम ना हो वो वाला फोन भी रख लिया है। तो सारा कुछ आप डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप जब मार्केट में एक नया फोन लेने जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए। तो आ जाते हैं आप वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने आईफोन्स को पकड़ना है और उसके बाद आपने ऑन करते ही उसके अंदर नहीं घुस जाना, आपने मोबाइल को पकड़ना है और फिजिकली तौर पर देखना है कि मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे कि यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि इस मोबाइल के आसपास यहाँ पे हल्के फुल्का कलर उतरा हुआ है। उसके बाद आपने पूरे साइडों से अच्छे से चेक कर लेना है कि कहाँ पे मोबाइल में मसला है। तो आप देख सकते हैं कि इस मोबाइल में सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ से हल्का सा कलर उतरा हुआ है और बैक साइड के ऊपर इसके ऊपर पन्नी लगी हुई है और वहाँ पे आप कैमरे के आसपास से देख सकते हैं कलर उतरा हुआ है। तो इस टाइम ये वाला फोन 10x8 कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद आपने जो सबसे मेन चीज चेक करनी है, जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं, वो है बटनों का क्लिकी साउंड। आपने बटनों को दबा के देखना है कि दबते वक्त बटन टिक टिक की आवाज़ करते हों। अब किसी भी बटन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि सारे बटन यहाँ पे टिक टिक की आवाज़ करते हैं। इसी तरह यहाँ मेरे पास एक आईफोन है जिसका ये वाला बटन जाम है। ये वाला बटन मतलब दब ज़रूर जाता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा फोर्स लेता है। तो ये वाला मसला है, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। तो मेन बात है कि बटन्स में कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अगर इस आईफोन की तरह उनका बटन नहीं दब रहा तो मोबाइल खुला हुआ है, मोबाइल रिपेयर है, या पैनल चेंज है, या बैक साइड चेंज है, क्योंकि ग्लू चली जाती है या फिर वाटर डैमेज हो तो बटन खराब होते हैं। सबसे पहले आपने फिजिकली देख लिया मोबाइल को, उसके बाद आपने मोबाइल के अंदर चल जाना है और सबसे पहले आपने ऑन करनी है सेटिंग। आपने सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद जर्नल में जाने के बाद आप अबाउट में जाओगे और यहाँ पे नीचे आके देखोगे कि मोबाइल जेवी तो नहीं है। जो मोबाइल जेवी होगा उसका क्या लिखा आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला फोन इस टाइम मेरे पास फैक्ट्री अनलॉक है। फैक्ट्री अनलॉक फोन का लिखा आएगा नो सिम रिस्ट्रिक्शन। और अगर आप जेवी की बात करते हो तो जो जेवी फोन होता है उसकी अगर आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपने नीचे आना है, जर्नल अबाउट में जाओगे तो यहाँ आप नीचे आके देखोगे सिम लॉक लिखा हुआ आ रहा है। तो ये दोनों फोन आपके पास हैं। ये वाला फोन फैक्ट्री अनलॉक है और ये वाला फोन जेवी है। जेवी में सिम लॉक्ड आएगा, इस मोबाइल में सिम नहीं चल सकती। तो मेरा ख्याल में अगर आपने सिम चलाने के लिए कोई फ़ोन लेना है तो आपने ये जेवी फ़ोन नहीं लेना। ये मार्केट में सस्ते होते हैं, इनकी प्राइस कम होती है। आपने फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन लेना है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी सेटिंग में क्या देखना है। उसके बाद आईफोन 8 प्लस से ऊपर वाला कोई भी फ़ोन लेते हो तो उसमें आपने ऊपर से शटर लाना है और यहाँ पे देखना है कि ट्रू टोन ऑन होनी चाहिए मोबाइल की। जैसे कि आप इस मोबाइल में देख सकते हैं। अगर आप 8 प्लस से नीचे वाले किसी भी मॉडल में आते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आईफोन 7 प्लस है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इन मॉडल्स के अंदर ट्रू टोन नहीं होती, इनका आपको समझ नहीं आएगी। तो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर ट्रू टोन ऑफ है 8 प्लस से किसी भी ऊपर वाले मॉडल में तो वो फ़ोन भी आपने बाय नहीं करना, उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद एक और चीज़ आपने करनी है कि सेटिंग में जाके ऑन कर लेनी है सेटिंग और इसकी डार्क मोड ऑफ कर देना है। वाइट स्क्रीन ऑन करके ब्राइटनेस फुल करके आपने इस तरह करके डिस्प्ले को देख लेना है कि डिस्प्ले में कहीं कोई इश्यू तो नहीं है या कहीं से डिस्प्ले के कलर चेंज तो नहीं है। अब ये भी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास एक फ़ोन है, इसकी अगर आप बात करते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसकी आप देख सकते हैं कि यहाँ साइडों के ऊपर थोड़ा-थोड़ा येलो शेड बन रहा होगा। तो ऐसा आईफ़ोन भी आपने बाय नहीं करना। जिसकी डिस्प्ले बिल्कुल वाइट हो या साइडों से भी वाइट हो, वो वाला फ़ोन आपने बाय करना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि फिजिकली चेक करने के बाद, जेवी एंड फैक्ट्री चेक करने के बाद आपने डिस्प्ले को अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद आपने चले जाना है इसके कैमराज़ में और कैमराज़ में जाने के बाद आप कैमरा कैसे चेक करोगे? आपने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करनी है, वीडियो पे शिफ्ट करना है, वापस कैमरा पे शिफ्ट करना है। और उसके साथ-साथ अगर आपके पास कोई ऐसा आईफ़ोन है जिसमें डुअल कैमरा है तो आपने दोनों कैमरे ऑन करने हैं, जैसे कि 2x एंड 1x एंड अल्ट्रा वाइड भी कुछ फ़ोन्स में आता है। तो आपने जल्दी-जल्दी से सारे कैमराज़ के दरमियान शिफ्ट करके देखना है कि मोबाइल प्रॉब्लम तो नहीं करता। अब यहाँ फ़ोन किस तरह की प्रॉब्लम करते हैं वो भी मैं आपको अक्सर दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये मेरे पास एक फ़ोन है, आपने जब फ़ोटो पे आए उसके बाद आप वीडियो पे गए तो अक्सर मोबाइल यहाँ पे बिल्कुल धुंधला हो जाते हैं, वो जल्दी से शिफ्ट नहीं कर पाते। तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है मोबाइल्स के अंदर, तो ये चीज़ भी आपने ज़रूर चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने चले जाना है सेटिंग्स के अंदर।
सेटिंग में जाने के बाद आप जाओगे इनके साउंड क्वालिटी चेक करने के लिए साउंड में, और यहाँ पे आपने रिंग चला के देख लेनी है कि मोबाइल में कोई इश्यू। ऊपर वाला स्पीकर भी चेक कर लेना है एंड नीचे वाला स्पीकर भी चेक कर लेना है कि दोनों स्पीकर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो ये वाली चीज़ भी आपने ज़रूर चेक कर लेनी है। दोनों स्पीकर चेक करने के बाद, कैमरा चेक करने के बाद, सिम रिस्ट्रिक्शन चेक करने के बाद, फिजिकली सारा डिस्प्ले आपने चेक कर लिया। अब कहाँ प्रॉब्लम आती है? अब प्रॉब्लम आती है इनकी बैटरी हेल्थ के अंदर। बैटरी हेल्थ के में काम मसला आता है कि आप यहाँ पे तो चले जाते हो, क्योंकि हर बंदे को पता है आजकल के दौर में बैटरी एंड हेल्थ में यहाँ 81 शो हो रही है। अक्सर फ़ोन की हेल्थ उन्होंने बूस्ट की होती है, तो उस चीज़ के लिए आपको कैसे पता चलेगा, या फिर मोबाइल का कोई कैमरा वगैरह चेंज है या नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा? उस चीज़ के लिए आपने यूज़ करना है 3U सॉफ्टवेयर। उसके अलावा एक और तरीका भी है, अगर कैमरा चेंज है तो आपको देखने का, कि जब आप कैमरा देखोगे तो आप देख सकते हो कैमरे के अंदर जिन मोबाइल्स के कैमरे ओरिजिनल होंगे वो अंदर से आपको ब्लू शेड देंगे। जैसे ये आप देख सकते हो कि हल्का हल्का सा ब्लू शेड दे रहा है, ये भी ब्लू शेड दे रहा है। ये ओरिजिनल कैमरे की निशानी होती है। अगर कैमरा चेंज होगा तो वो थोड़ा पिंक कलर का शेड देगा। ये भी थोड़ी टेक्निकल बात थी, लेकिन ये आपने समझ लेनी है कि ये मसला भी आ सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपका आईफोन IMEI ओरिजिनल है या नहीं है, तो आपने इसकी सिम निकाल लेनी है। तो इस जैकेट के ऊपर इनका IMEI पंच होता है, वो वाला IMEI आपने यहाँ पे आके डायलर में स्टार है 06 डायल करना है, और ये वाला IMEI आपने मिला लेना है, उसके साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और उससे नीचे वाले मॉडल की बात करते हैं, जैसे कि 7 प्लस एंड 7 की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको मॉडल देख लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो आपने ये वाला जो मॉडल है, ये वाला मॉडल अपने अंदर फ़ोन में चले जाना है, जर्नल में जाना है, अबाउट में जाना है। अबाउट में जाने के बाद ये वाला आपको देखने को मिलेगा मॉडल नंबर। मॉडल नंबर पर क्लिक करेंगे तो A1778 है। ये आपने बैक पे भी मिला लेना है कि A1778 है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि A1778 है, मीन्स के ये वाला फ़ोन बिल्कुल ओरिजिनल है। इसके बैक पैनल चेंज नहीं है, ना इसकी बैक चेंज है। तो ये वाली छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपने याद रखनी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप बिल्कुल भी मार्केट से कोई बुरा फ़ोन लेके आओगे। जैसे कि लोग कहते हैं कि पुराने फ़ोन्स अच्छे नहीं मिलते, तो ये 7 है मेरे पास। अब इसकी कंडीशन देख सकते हो कितनी अच्छी है। उसके बाद अगर आप बात करते हो इसकी बैटरी की, तो आपको मैं इसकी बैटरी हेल्थ भी दिखा देता हूँ। 83% इसकी बैटरी हेल्थ है। और उसके साथ-साथ जो फिज़िकल होम बटन वाले मोबाइल हैं, उनको भी आपने दबा के देख लेना है कि एक आपको क्लिकी सा साउंड आना चाहिए जब ये बैक जाते हैं। कुछ मोबाइल ऐसे आते हैं जब आप हाथ रखते ही हैं तो वो बैक चले जाते हैं, तो उनका फिंगरप्रिंट चेंज होता है। वो वाले फ़ोन भी आपने बाय नहीं करने। और बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमें बाईपास वाला मोबाइल बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल क्लियर बात है कि आपको नहीं बाय करना। किसी भी किस्म का बाईपास या फिर सिम लॉक जो कि चोरी के फ़ोन आते हैं, वो आपने बाय नहीं करने। वो आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत इश्यू कर सकते हैं। तो ये थी कुछ मेन चीज़ें जो आप चेक कर सकते हो। इसके बाद एक बार मैं आपको 3U टूल भी दिखा देता हूँ कि वो कैसा होता है। तो ये वाला सॉफ्टवेयर है, जब आप मोबाइल कनेक्ट करोगे, ट्रस्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपने मोबाइल का पासवर्ड लगा देना है। तो पासवर्ड लगाने के बाद आपके सामने यहाँ पे लोड होने के बाद शो हो जाएगा कि आपके सारा मोबाइल का डेटा, कि आपके पास कौन सा मोबाइल है और क्या क्या कंडीशन है उसकी। सॉफ्टवेयर का नाम है 3U टूल। और नीचे आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है व्यू वेरिफिकेशन रिपोर्ट के ऊपर। तो आपके पास डिटेल रिपोर्ट बन के आ जाएगी। अगर कोई भी चीज़ चेंज होगी तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि फ़लाँ चीज़ आपके मोबाइल की चेंज है। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे दिखा देता हूँ कि कैसे लिखा हुआ आता है। जैसे कि ये मैंने 8 प्लस कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे उसकी सारी डिटेल आ रही है कि आपकी मोबाइल की हर चीज़ ओरिजिनल है, आपके मोबाइल का कोई भी चीज़ चेंज नहीं है। और बैटरी हेल्थ भी आपको दिखा देता है कि 83% बैटरी हेल्थ है एंड 936 साइकिल चली हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक और फ़ोन कनेक्ट करके दिखाता हूँ जिसमें मैंने चेंज करवाया हुआ है कुछ। तो वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या डिटेल्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि ये मैंने 7 प्लस कनेक्ट कर दिया अपना। अब यहाँ पे आपके सामने इसकी बैटरी चेंज है, 100% पे है, लेकिन 246 साइकिल चली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रैश एनालाइज कर रहा है 25 टाइम, मतलब कि मोबाइल के बोर्ड के ऊपर भी काम हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी सीरियल के आगे पॉसिबल चेंज लिखा हुआ आ रहा है। तो ये चीज़ जहाँ पे लिखी हुई है, समझ आइए कि इस मोबाइल की ये फलां चीज़ चेंज है। तो अगर आपके पास 3U टूल अवेलेबल होगा तो आपको आईफ़ोन चेक करने में थोड़ी और आसानी हो सकती है। इसके अलावा बाकी इस तरह की वीडियोज़ मैं चैनल पे डालता रहता हूँ। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। अब अपने भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।